हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारी स्टोरी जो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार बिना मतलबी झूठ का चालाकी का सहारा लेते हैं। कोई छोटा सा काम कर लेते हैं और समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया है, पर फ्रेंड्स ये सच नहीं होता। इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान छुपा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार हम अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं और हमारा बच्चा बाहर खेल रहा होता है। अचानक गेट पर कोई नॉक करता है तो हम एकदम अपने बच्चे से कहते हैं, कह दो मॉम घर पर नहीं है। उस टाइम हमने ये झूठ बोलकर थोड़ा सा सुख प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने बच्चे को बहाने बनाकर दूसरों को कैसे टाला जाता है ये आदत सिखा दी और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इसी पर आधारित ये छोटी सी स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। किसी इंसान की मृत्यु का टाइम आता है तो जमदूत उसे लेने आते हैं। जमदूत उस इंसान से कहते हैं कि तेरा इस धरती पर समय पूरा हो गया है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन वह इंसान रोने लगता है और कहता है, मुझे एक रात और रहने दो। तो जमदूत को उस पर दया आ जाती है। जमदूत बोलते हैं, मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ और सुबह तुझे लेकर चला जाऊंगा। तो वो इंसान बोला, ठीक है। रात को उस इंसान ने अनेक तरह के पकवान जमदूत के लिए बनाए और उसे बहुत ही प्यार से खिलाए और जमदूत की बहुत सेवा की। जब जमदूत सो जाता है तो वो क्या देखता है, जमदूत के सिरहाने एक डायरी रखी है। वह चुपके से उसे उठा लेता है और उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक लिस्ट होती है जिन्हें जमदूत धरती पर लेने आया होता है। उसमें सबसे पहला नाम उसी का होता है। अब उसके मन में चालाकी आ जाती है और अपना नाम ऊपर से मिटाकर नीचे लिख देता है। सुबह जब जमदूत उठता है तो वह सोचता है कि यह इंसान कितना अच्छा है, कितना सेवा भाव है इसका और यह कितने अच्छे से रहता है। इसको अभी धरती पर ही रहना चाहिए। क्यों ना मैं इसका नाम ऊपर से काटकर नीचे लिख देता हूँ। पर जब वो डायरी देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है जो इस इंसान ने किया होता है। तो जमदूत उस इंसान से कहते हैं कि मैं तो तुझे बहुत अच्छा इंसान समझकर छोड़ कर जाने वाला था, पर तेरी चालाकी ने सब खत्म कर दिया। अब तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम चालाकी करके झूठ बोलकर थोड़ी सी खुशी तो प्राप्त कर लेते हैं, पर जो वास्तविक आनंद हमें प्राप्त करना होता है वो हम नहीं कर पाते। इसीलिए सदा सहज रहें ताकि हम इस आनंद को प्राप्त कर पाएं। चुने आपकी आत्मा के लिए क्या अच्छा है, आपके अहंकार के लिए नहीं। गुड बाय।